आज हम डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस के बारे में। तो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन स्पेस, यानी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन की स्पेस के अंदर, तो इसको हम स्टडी कर सकते हैं बायोम्स की हेल्प से। तो अगर हम बात करें बायोम की कि बायोम किसे कहते हैं, तो बायोम होती है कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी एनिमल्स और प्लांट्स की कम्युनिटी जो कि एक खास एनवायरनमेंट में रहती है और जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स या खुसूसियात कॉमन होती हैं, तो उसको कहा जाता है बायोम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें वर्ल्ड की, दुनिया की, जिसमें के मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, तो अगर हम एक ख़ास जगह की बात करें या एक ख़ास रीजन की बात करें, तो वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में कॉमन होंगे और जो एनिमल्स रहते होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में कॉमन होंगे। यानी सेम इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं तो उनके कुछ कॉमन खुसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इन कम्युनिटीज़ को कहा जाता है बायोम। और मुख्तलिफ जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ बायोम्स रहते हैं। तो बायोम्स को कैटेगराइज किया जाता है और नाम दिया जाता है मुख्तलिफ फैक्टर्स की बेस पे। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वो हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, वहाँ उस एरिया के रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स, यानी उस जगह का जो क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट किसे कहते हैं? आबो हवा, यानी एक खास जगह के की जो वेदर की कंडीशंस होती हैं तो उसको उस जगह का क्लाइमेट कहा जाता है। इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स की बेस पे बायोम्स को नेम दिया जाता है, यानी नाम दिए जाते हैं मुख्तलिफ, और उनको कैटेगराइज किया जाता है या उनकी दर्जाबंदी की जाती है। तो अगर हम बात करें बायोम की, तो बायोम एक ब्रॉडर टर्म है, यानी बायोम के अंदर काफी तरह के इकोसिस्टम्स शामिल होते हैं विद इन सेम एरिया। तो इकोसिस्टम किसे कहा जाता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो इकोसिस्टम कहलाता है। तो अगर हम एक खास रीजन की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी तरह के इकोसिस्टम्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि बायोम ब्रॉडर टर्म है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा तरह के इकोसिस्टम्स शामिल होते हैं। अब हम अगर बायोम्स की टाइप्स की बात करें तो बायोम्स दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है लैंड बेस्ड बायोम्स, जिनको टेरेस्ट्रियल बायोम्स कहा जाता है, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स की कम्युनिटीज जमीन की सतह पर रहती हैं, जो खुश्की पे रहते हैं, तो उनको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल बायोम्स। तो अगर हम टेरेस्ट्रियल बायोम्स की बात करें तो जो टेरेस्ट्रियल बायोम्स होते हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं किसकी बेसिस पे? उस जगह की वेजिटेशन की बेस पे, यानी वहाँ पे प्लांट्स की किस तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं, तो उस बेस पे वहाँ का जो बायोम होता है उसको डिफाइन किया जाता है। यानी जो लैंड बेस्ड बायोम्स होते हैं तो उनको मुख्तलिफ जो नाम दिए जाते हैं या कैटेगराइज किया जाता है वो वहाँ की प्लांट स्पीशीज की बेस पे दिया जाता है। और सेकंड टाइप का जो बायोम होता है उसे कहा जाता है वाटर बेस्ड बायोम्स या एक्वेटिक बायोम्स, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो कम्युनिटीज होती हैं जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में या जो पानी में रहती हैं, समुद्रों वगैरह में, इसके अलावा स्ट्रीम्स में, रिवर्स वगैरह में जो रहती हैं, तो उनको कहा जाता है एक्वेटिक बायोम्स। तो इक्वेटिक बायोम्स किस पे डिपेंड करते हैं? यानी मुख्तलिफ किस्म के जो इक्वेटिक बायोम्स को कैटेगराइज किया जाता है उनको किसकी बेस पे किया जाता है कैटेगराइज? वाटर की टाइप पे, कि कौन सा वाटर है, आया मेरीन वाटर है, समुद्री पानी है या फ्रेश वाटर है, उसकी बेस पे एक्वेटिक बायोम्स को क्लासिफाई किया जाता है। अब हम अगर टेरेस्ट्रियल बायोम्स की कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल बायोम जो कि वेजिटेशन की बेस पे मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम होता है, तो इसमें मुख्तलिफ बायोम्स शामिल होते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल बायोम के अंदर भी फर्दर सब कैटेगरीज होती हैं। तो इनमें कौन कौन से बायोम्स शामिल होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं? तो इनमें है शेफेरल बायोम, डेजर्ट बायोम, टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम, ग्रासलैंड बायोम्स, रेन फॉरेस्ट बायोम्स, इसके अलावा
टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट बायोम और अल्पाइन बायोम्स जो हैं ये सब किस में शामिल हैं, ये टेरेस्ट्रियल बायोम में शामिल हैं। और अगर हम टेरेस्ट्रियल बायोम्स में से टुंड्रा बायोम की बात करें तो ये सबसे कोल्डेस्ट रीजन में ये वाला बायोम मौजूद होता है। तो इनके बारे में सारी जो डिटेल्स हैं वो हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम इस डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं कि हमें जो पूरे लैंड पे मौजूद जो मुख्तलिफ किस्म के बायोम्स होते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हॉट वेदर से कोल्ड वेदर की तरफ ये एरो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बायोम्स होंगे वो ऐसे होंगे जो कि हॉट टेम्परेचर वाले हैं या ज्यादा टेम्परेचर वाले हैं। यहाँ पे जो बायोम है वो कौन से बायोम से, जो कोल्ड टेम्परेचर वाले हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो यहाँ पे जो बायोम्स हैं वो क्या हैं, वहाँ पे वाटरफॉल वगैरह ज़्यादा होगा। और ये वाले जो एरियाज़ हैं जैसे कि डेजर्ट बायोम्स वगैरह, यहाँ पे ड्राइनेस या खुश्की ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कोल्डेस्ट बायोम की बात करें तो ये टॉप पे मौजूद है और ये कौन सा है, टंड्रा बायोम। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं ये टैगा बायोम है। इसके अलावा यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट्स हैं, इसके अलावा टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, रेन फॉरेस्ट्स हैं और डेजर्ट्स हैं। तो टेरेस्ट्रियल बायोम्स जो होते हैं वो किसकी बेस पे बनते हैं या क्लासिफाई किए जाते हैं, वहाँ की वेजिटेशन की टाइप पे, यानी जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उसकी बेस पे वहाँ की जो बायोम्स की क्लासिफिकेशन है वो होती है। और अगर हम वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, इसके अलावा रेनफॉल पे। अब हम बात करेंगे एक्वेटिक बायोम्स की एग्जाम्पल्स की। तो अगर हम बात करें एक्वेटिक बायोम की एग्जाम्पल्स की तो इसमें शामिल हैं फ्रेश वाटर बायोम्स, मेरीन बायोम्स, वेटलैंड बायोम्स, कोरल रीफ बायोम्स और ईस्चुरी बायोम्स। और यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ किस्म के वाटर बॉडीज नजर आ रही हैं। एक को कहते हैं फ्रेश वाटर और एक को कहते हैं मेरीन वाटर। तो मेरीन वाटर यानी जो समुद्री पानी होता है उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जैसे ओशंस वगैरह जो होते हैं। तो इस तरह से मेरीन वाटर की बेस पे मुख्तलिफ बायोम्स बनेंगे। और फ्रेश वाटर जिसमें के रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं। रिवर्स यानी दरिया, स्ट्रीम यानी के तालाब, लेक्स यानी झीलें और पॉन्ड्स तालाब और स्ट्रीम्स नहरें वगैरह जो होती हैं। और इसके अलावा वेटलैंड्स जो हैं वो किस में शामिल हैं, फ्रेश वाटर में। तो फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर की बेस पे एक्वेटिक बायोम्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज बनेंगी। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्पेस में तो उसको स्टडी किया जाता है मुख्तलिफ किस्म की बायोम्स को स्टडी करके। तो आज हमने पढ़ा लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस के बारे में।